Welcome to Study with Anwar. Learn smart, achieve more. क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि जिस एक शब्द को लेकर हमारे देश में रोज सबसे ज्यादा बहस होती है ना, मेरा मतलब है सेक्युलर शब्द। शायद हम उसका मतलब ही हमेशा से गलत निकालते आ रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा दावा है, लेकिन असल में काफी हद तक सच भी है ना? मतलब अक्सर देखा गया है कि टीवी डिबेट से लेकर नुक्कड़ की चर्चाओं तक हर कोई इस शब्द का अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि जिस अंग्रेजी शब्द का हम धड़ल्ले से धर्मनिरपेक्ष के रूप में अनुवाद कर देते हैं, वो अनुवाद तकनीकी और दार्शनिक रूप से पूरी तरह गलत हो सकता है? देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय बिंदु है, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है। जब हम किसी शब्द का गलत अनुवाद करते हैं तो हम केवल भाषा की गलती नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, हम उसकी पूरी मीनिंग ही बदल देते हैं। एग्जैक्टली, हम उस शब्द से जुड़ी पूरी की पूरी वैचारिक नींव को ही हिला देते हैं। और सेक्युलर शब्द के मामले में भारत के साथ बिल्कुल यही हुआ है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद आज राजनीति या किसी भी तरह की खेमेबाजी से दूर हटकर विशुद्ध रूप से दो शब्दों के बीच के बुनियादी अंतर को समझना है, धर्म और पंथ। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की परतों को खोलते हैं। ये दृष्टिकोण बहुत आवश्यक है आज के समय में, क्योंकि जब हम धर्म और पंथ के बीच के इस बारीक लेकिन बहुत गहरे अंतर को समझ लेते हैं ना, तो न सिर्फ भारतीय इतिहास बल्कि वर्तमान समाज को देखने का नजरिया भी स्पष्ट हो जाता है। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी ऐतिहासिक तथ्य से करते हैं। हमारे सामने मौजूद इस इन्फोग्राफिक में सबसे ऊपर तिरंगे के रंगों वाले एक रिबन के साथ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का जिक्र है। जी हाँ, 1976 का संशोधन। यहाँ पर मुझे एक उलझन होती है। अगर भारत हमेशा से एक बहुलवादी समाज रहा है जहाँ हर तरह की विचारधाराओं का सम्मान होता है, तो संविधान निर्माताओं ने 1950 में ही इस सेक्युलर शब्द को प्रस्तावना में क्यों नहीं डाल दिया? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। मतलब इसे जोड़ने के लिए 26 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा? ये सवाल ना इस पूरी उलझन की जड़ तक पहुंचता है। देखिए, 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तब संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर सेक्युलर शब्द को प्रस्तावना में नहीं रखा था। अच्छा, जानबूझकर नहीं रखा था? बिल्कुल। ऐसा नहीं था कि वे समानता नहीं चाहते थे, लेकिन उनके अनुसार भारतीय समाज का तानाबाना स्वाभाविक रूप से ही सभी को साथ लेकर चलने वाला था। पश्चिमी दुनिया में सेक्युलर शब्द का अपना एक बिल्कुल अलग इतिहास रहा है। वो चर्च और स्टेट वाला इतिहास ना? हाँ, एग्जैक्टली। यूरोप में एक समय पर चर्च और राज्य यानी जो सत्ता थी उसके बीच भारी संघर्ष था। तो राज्य को चर्च के प्रभाव से मुक्त करने के लिए सेक्युलरिज्म का विचार लाया गया था। मतलब यूरोप में राज्य को किसी एक संगठित धार्मिक संस्था से खुद को अलग करना था। लेकिन भारत में तो ऐसी कोई केंद्रीय धार्मिक संस्था या चर्च जैसा कोई ढांचा था ही नहीं जो राज्य को चुनौती दे रहा हो। बिल्कुल सही कहा आपने। पश्चिमी दुनिया में रिलीजन एक बहुत ही स्पष्ट और सीमाओं में बंधा हुआ ढांचा होता है। लेकिन जब उस सेक्युलर शब्द को 1976 में आपातकाल के दौरान 42nd संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, तो उसका हिंदी अनुवाद कर दिया गया धर्मनिरपेक्ष। हाँ, और यहीं से सबसे बड़ी वैचारिक दुर्घटना हुई, क्योंकि भारतीय दर्शन में धर्म का अर्थ अंग्रेजी के रिलीजन से कोसों दूर है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब जब हम किसी विदेशी भाषा के शब्द को अपनी भाषा में लाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमने किसी पौधे को उसकी मूल मिट्टी से उखाड़कर कहीं और लगा दिया हो। बहुत ही सुंदर एनालॉजी है ना? अक्सर उसका जो मूल सांस्कृतिक संदर्भ होता है वो उसी पुरानी मिट्टी में छूट जाता है। तो अगर धर्म वो नहीं है जो हम आम तौर पर सोचते हैं, यानी कोई विशेष पूजा पाठ का तरीका या कोई संप्रदाय, तो फिर वास्तव में धर्म है क्या? देखिए, इन्फोग्राफिक इसी बात को बहुत ही सरलता से परिभाषित करता है। ये स्पष्ट रूप से कहता है कि धर्म एक जीवन शैली है। एक जीवन शैली? जी। ये किसी ईश्वर की पूजा करने का नाम नहीं है। ये किसी मंदिर या मस्जिद में जाने का नाम नहीं है। ये असल में मानवीय मूल्यों का एक समूह है जिसे इंसान अपने जीवन में धारण करता है। संस्कृत में धर्म शब्द ध्रिय धातु से बना है, जिसका मतलब होता है धारण करना या बनाए रखना।
यानी वे अच्छे गुण जो पूरे समाज को बिखरने से रोकते हैं और एक साथ जोड़े रखते हैं। हमारे स्रोत में जो विजुअल दिया गया है ना, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। उसमें एक व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में बैठा है, बिल्कुल शांत। वो आंतरिक शांति को दर्शाता है। हाँ, और उसके पीछे एक चमकता हुआ सूरज है और एक दिल का निशान बना है, जो स्पष्ट रूप से करुणा और आंतरिक शांति का प्रतीक है। और इसके आसपास 3 मुख्य मानवीय मूल्य लिखे हैं: क्षमा, धैर्य और सत्य। अब इन 3 शब्दों पर यानी क्षमा, धैर्य और सत्य पर जरा गहराई से गौर कीजिए। क्या ये गुण किसी एक समुदाय की बपौती हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो सबके लिए। एग्जैक्टली ये ऐसे मूल्य हैं जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं। अगर एक व्यक्ति सच बोलता है, अगर उसमें दूसरों को क्षमा करने की शक्ति है, अगर वो मुश्किल समय में धैर्य रख सकता है, तो भारतीय दर्शन के अनुसार वह व्यक्ति धार्मिक है, चाहे वो मंदिर जाता हो या न जाता हो। बिल्कुल, फिर चाहे वो किसी भी ईश्वर को मानता हो या ना मानता हो। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सवाल उठाना चाहूंगी। अगर धर्म केवल मानवीय मूल्य है, सिर्फ अच्छा इंसान बनने का एक तरीका है, तो फिर हम रोजमर्रा की भाषा में हिंदू धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये एक बहुत ही सामान्य सी उलझन है। और क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो नास्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानता, क्या उसका कोई धर्म नहीं है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और अक्सर लोग यहीं पर उलझ जाते हैं। हाँ। देखिए, एक नास्तिक व्यक्ति ईश्वर को नकार सकता है, लेकिन क्या वो सत्य को नकार सकता है? नहीं, सत्य को तो नहीं नकार सकता। क्या वो ईमानदारी या क्षमा जैसे मूल्यों को नकार सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर एक नास्तिक व्यक्ति ईमानदार है और दूसरों का भला करता है, तो वो भारतीय परिभाषा के अनुसार पूरी तरह से अपने धर्म का पालन कर रहा है। अरे वाह! तो मतलब धर्म सिर्फ आचरण है? जी, धर्म एक बहुत ही व्यक्तिगत और नैतिक ढांचा है। ये इंसान के आचरण से जुड़ा है। रही बात हिंदू, जैन या बौद्ध की, तो ये बहुत ही व्यापक दार्शनिक परंपराएं हैं जिन्होंने इन मानवीय मूल्यों को अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया है। समझ गई। लेकिन जब हम संगठित संप्रदायों की बात करते हैं ना, तो उसके लिए एक अलग और अधिक सटीक शब्द है जिस पर इन्फोग्राफिक का अगला हिस्सा रोशनी डालता है। अच्छा, तो अगर धर्म एक व्यक्तिक नैतिक दिशा है, जीवन जीने का तरीका है, तो फिर इस्लाम, ईसाई या सिख जैसी जो संगठित व्यवस्थाएं हैं, उनको हम तकनीकी रूप से क्या कहेंगे? यहीं पर पंथ शब्द सामने आता है। इन्फोग्राफिक्स ये साफ करता है कि पंथ का सीधा सा अर्थ है ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, मतलब एक रास्ता। हाँ, ये किसी विशेष पूजा पद्धति या संप्रदाय को दर्शाता है। जहां धर्म हर इंसान के लिए एक समान मानवीय मूल्य है, वहीं पंथ एक विशिष्ट रास्ता है जिसे लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार चुनते हैं। तो जरा सोचने दीजिए, इस पर एक रूपक बनाते हैं। अगर धर्म इंसानियत का एक बहुत बड़ा और अथाह महासागर है जिसमें अच्छे इंसान बनने के सारे गुण मौजूद हैं, बिल्कुल, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो अलग अलग संप्रदाय हैं, वो इस महासागर में एक विशेष मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरह की नावें हैं? मतलब हर नाव की अपनी अलग बनावट है, अलग नियम है। ये रूपक एकदम सटीक बैठता है। महासागर एक ही है और वो मानवीय मूल्यों का धर्म है, लेकिन उस महासागर में यात्रा करने के लिए लोगों ने अपनी अपनी नावें चुन ली हैं, वे पंथ हैं। हाँ, और इन्फोग्राफिक इस बात को बहुत ही तार्किक तरीके से समझाता है कि एक नाव दूसरी नाव से अलग कैसे होती है। इसमें पंथ के 4 आवश्यक स्तंभ बताए गए हैं जो ये तय करते हैं कि कोई विचारधारा कब एक संगठित पंथ बन जाती है। हाँ, इन्फोग्राफिक में एक ट्री डायग्राम जैसा कुछ बना है जहां ये 4 स्तंभ स्पष्ट रूप से लिखे हैं। पहला स्तंभ है प्रवर्तक। बिल्कुल, प्रवर्तक यानी वो व्यक्ति जो उस मार्ग या पंथ की शुरुआत करता है और उसे दुनिया के सामने लाता है। बिना किसी प्रवर्तक के एक संगठित पंथ की शुरुआत नहीं हो सकती। इन्फोग्राफिक में उदाहरण के लिए गुरु नानक देव जी और हजरत मोहम्मद का नाम दिया गया है, जिन्होंने अपने अपने मार्गों की स्थापना की। ये समझ में आता है। मतलब किसी भी आंदोलन या मार्ग को शुरू करने के लिए एक केंद्र बिंदु की जरूरत तो होती ही है। और दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा अनिवार्य स्तंभ है धर्म ग्रंथ। ये उस पंथ की पवित्र पुस्तक होती है, जैसे एक रूल बुक। बिल्कुल,
अब सवाल यह है कि किताब की जरूरत क्यों है? क्योंकि समय के साथ मौखिक बातें तो बदल सकती हैं ना। एक पवित्र ग्रंथ उस पंथ के नियमों, सिद्धांतों और उपदेशों को हमेशा के लिए सुरक्षित कर देता है। हाँ, जैसे इन्फोग्राफिक में गुरु ग्रंथ साहिब और कुरान का उदाहरण दिया है। मतलब ये उस विशेष नाव को चलाने का एक तरह से मैनुअल है। बहुत खूब, बिल्कुल सही कहा। और तीसरा स्तंभ है पूजा पद्धति। जी, मतलब इबादत का तरीका। हाँ, उपासना या इबादत का एक विशेष और तय तरीका। अगर एक पंथ से जुड़े हजारों लाखों लोग हैं तो उनके बीच एकजुटता और अनुशासन कैसे आएगा? वो एक समान पूजा पद्धति से ही आता है। इन्फोग्राफिक यहाँ अरदास और नमाज का जिक्र करता है। मतलब हर पंथ का ईश्वर से जुड़ने का अपना एक अलग और अनिर्धारित तरीका होता है। बिल्कुल। और अंत में चौथा स्तंभ है पवित्र स्थान। एक फिजिकल जगह। सही कहा। ये उस पंथ के अनुयायियों के लिए श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र होता है। जैसे श्री हरमंदिर साहिब या मक्का मदीना। एक भौगोलिक स्थान लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। हाँ, ये तो है। तो अगर हम इन चारों तत्वों को मिला दें, एक स्पष्ट प्रवर्तक, एक सुरक्षित पवित्र किताब, प्रार्थना का एक तय तरीका और एक पवित्र जगह, तो ये पूरा संगठित ढांचा एक पंथ कहलाता है। ये विश्लेषण वास्तव में बहुत सी उलझनों को सुलझा देता है। मतलब धर्म की कोई सीमा नहीं है, वो एक खुला आकाश है, जबकि पंथ की अपनी एक स्पष्ट रूपरेखा और सीमाएं हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब हम भारतीय संविधान और इस सेक्युलर शब्द की बात करते हैं, तो भारत राज्य यानी हमारी सरकार का इन अलग-अलग पंथों के प्रति क्या नजरिया है? इस सवाल का जवाब इन्फोग्राफिक के बिल्कुल केंद्र में बने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजुअल में छिपा है। वहां एक बहुत बड़ा तराजू बना हुआ है। हाँ, मैंने देखा वो तराजू। तराजू के एक पलड़े पर जो एक मजबूत आधार स्तंभ की तरह है, भारत का संविधान रखा है। और तराजू के दोनों पलड़ों के ऊपर एक तरफ मंदिर जैसा आकार है और दूसरी तरफ विभिन्न पंथों के प्रतीक बने हुए हैं। और ये तराजू बिल्कुल संतुलित स्थिति में है। मतलब कोई भी पलड़ा भारी या हल्का नहीं है। एग्जैक्टली। यही विजुअल भारतीय संदर्भ में पंथ निरपेक्षता के वास्तविक अर्थ को परिभाषित करता है। इसके पास बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, राज्य का अपना कोई पंथ नहीं होगा और वह सभी मार्गों के प्रति तटस्थ रहेगा। मतलब राज्य की कोई आधिकारिक नाव नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन रुकिए, यहाँ एक विरोधाभास नजर आता है। क्या राज्य सच में पूरी तरह तटस्थ हैं? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? मतलब हम देखते हैं कि सरकारें कई बार धार्मिक यात्राओं के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करती हैं या किसी विशेष पर्व पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करती हैं। तो फिर ये पूर्ण तटस्थता कैसे हुई? पश्चिमी देशों में जैसे फ्रांस में तो राज्य और धर्म के बीच एक सख्त दीवार होती है। आपने बहुत ही शानदार बिंदु उठाया है। फ्रांस का मॉडल लाइसिटे कहलाता है, जहां राज्य सार्वजनिक जीवन से धर्म को पूरी तरह बाहर कर देता है। हाँ, एकदम अलग। लेकिन भारत का मॉडल नकारात्मक नहीं है। यह सकारात्मक तटस्थता का मॉडल है। यहां तटस्थता का अर्थ है समान दूरी या समान आदर, जिसे हम सर्वधर्म समभाव कहते हैं। अच्छा, मतलब सबको बराबर मानना। जी। राज्य किसी एक विशेष पूजा पद्धति, किसी एक प्रवर्तक या किसी एक पवित्र ग्रंथ को देश का आधिकारिक मार्ग घोषित नहीं करता। राज्य की नजरों में ईश्वर तक पहुंचने के सभी रास्ते समान हैं। अगर राज्य एक पंथ के उत्सव में सुरक्षा मुहैया कराता है तो वो दूसरे पंथ के उत्सव में भी वही करता है। वो किसी एक का पक्ष नहीं लेता। ये तो नजरिए को पूरी तरह पलट देने वाली बात है। इसका मतलब है कि संविधान सभी पंथों से एक समान दूरी बनाए रखता है और किसी के आंतरिक मामलों में तब तक दखल नहीं देता जब तक कि उससे किसी दूसरे को नुकसान ना हो रहा हो या कानून न टूट रहा हो। बिल्कुल। और इसी कारण से इस व्यवस्था को धर्मनिरपेक्षता कहना एक बहुत बड़ी भूल है। ये असल में पंथ निरपेक्षता है। पंथ निरपेक्षता। राज्य विभिन्न पंथों या संप्रदायों के मामलों में किसी एक का पक्ष नहीं लेता है। बिल्कुल। अब यहाँ से इस चर्चा का सबसे दिलचस्प और गहरा हिस्सा शुरू होता है। अगर राज्य पंथों से निरपेक्ष या तटस्थ है, तो क्या राज्य धर्म से भी तटस्थ हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है, हम इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं हो सकता? क्या ये केवल शब्दों का खेल है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा दर्शन है? ये सिर्फ शब्दों का खेल बिल्कुल नहीं है।
ये पूरे राष्ट्र के अस्तित्व का सवाल है। इन्फोग्राफिक के सबसे निचले हिस्से का विश्लेषण करते हैं, जहां ये स्पष्ट किया गया है कि भारत धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं हो सकता। हाँ, उसमें कुछ कारण दिए हैं। इसका पहला और सबसे बड़ा कारण ये है कि कोई भी राज्य, कोई भी देश या कोई भी कानून धर्म यानी मानवीय मूल्यों से कभी तटस्थ नहीं हो सकता। इस बात को थोड़ा और खोलकर समझाइए। देखिए, याद कीजिए हमने धर्म की क्या परिभाषा देखी थी। सत्य, न्याय, ईमानदारी। बिल्कुल, सत्य, न्याय, ईमानदारी, करुणा, ये सब धर्म के अंग हैं। अब जरा सोचिए, क्या दुनिया की कोई भी चुनी हुई सरकार या कोई भी सभ्य राज्य ये कह सकता है कि हमें सत्य से कोई लेना देना नहीं है? अरे नहीं। क्या वो कह सकते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग चोरी कर रहे हैं या बेईमानी कर रहे हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई राज्य ये कह दे कि उसे ईमानदारी या न्याय से कोई मतलब नहीं है, तो वो राज्य तो एक ही दिन में ढह जाएगा। एग्जैक्टली। समाज में पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी। कानून का तो आधार ही यही है कि समाज में कुछ मूल्य स्थापित हों। बिल्कुल सही कहा आपने। न्याय व्यवस्था, अदालतें, पुलिस, कानून, ये सब क्या हैं? ये समाज में धर्म यानी मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के ही तो साधन हैं। हाँ, ये तो है। इन्फोग्राफिक में साफ लिखा है कि राज्य धर्म यानी मूल्यों से तटस्थ नहीं हो सकता। राज्य चोरी न करने और सत्य बोलने जैसे मानवीय मूल्यों का समर्थन करता है। यहाँ एक अदालत और एक ढाल का चित्र भी है ना? जी, जो इसी बात को दर्शाता है कि राज्य न्याय करता है और समाज की रक्षा करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कहते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, तो तकनीकी और शाब्दिक रूप से हम ये कह रहे होते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसे अच्छे मानवीय मूल्यों, सच्चाई या न्याय से कोई लेना देना नहीं है। जी, और ये बात कितनी अजीब लगती है। जो कि पूरी तरह से बेतुका और हास्यास्पद है। भारत का राज्य तो धर्म के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। हमारे राष्ट्र का तो प्रतीक ही सत्यमेव जयते है, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है, और सत्य ही धर्म है। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है। कोई भी राज्य मूल्यों यानी धर्म से कभी निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। वो केवल उपासना के मार्गों यानी पंथों से निरपेक्ष हो सकता है। राज्य आपको ये नहीं बताएगा कि आपको ईश्वर को कैसे याद करना है, लेकिन राज्य आपको ये जरूर बताएगा कि आपको चोरी नहीं करनी है और दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना है। ये एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींच देता है। इन्फोग्राफिक के अंतिम हिस्से में एक बहुत ही खूबसूरत चित्र भी है, जिस पर लिखा है उपासना मार्ग में तटस्थता। हाँ, वो चित्र बहुत पावरफुल है। इस चित्र में अलग अलग वेशभूषा में लोग, कोई पगड़ी पहने हैं, कोई विशेष टोपी पहने हैं, कोई साधारण कपड़ों में है, सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये चित्र भारत की वास्तविक आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। ये दिखाता है कि भारत किसी विशेष पंथ का पक्ष न लेकर सभी के प्रति समान आदर भाव रखता है। बिल्कुल। आपकी नाव कोई भी हो, आपका रास्ता कोई भी हो, राज्य आपके मार्ग में बाधा नहीं बनेगा। लेकिन राज्य इस बात का ध्यान जरूर रखेगा कि सभी नावें शांति से चलें और कोई किसी को नुकसान न पहुंचाए। तो अगर इस पूरी गहरी चर्चा को एक जगह समेटा जाए, हमने शुरुआत की थी 1976 के 42वें संशोधन से, जहां एक पश्चिमी विचार सेक्युलर को भारतीय संविधान में शामिल किया गया और उसका अनुवाद धर्मनिरपेक्ष कर दिया गया। जी। फिर हमने गहराई से समझा कि भारतीय दर्शन में धर्म कोई संस्था नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से मानवीय मूल्य हैं, जीवन जीने का एक नैतिक तरीका है। और इसके विपरीत पंथ ईश्वर तक पहुंचने का एक विशिष्ट मार्ग है, जिसके 4 स्पष्ट स्तंभ होते हैं। एक प्रवर्तक, एक पवित्र ग्रंथ, एक निश्चित पूजा पद्धति और एक पवित्र स्थान। और सबसे अहम बात जो निकल कर आई वो ये कि राज्य इन जीवन मूल्यों यानी धर्म का तो हमेशा समर्थन करता है और उनका रक्षक होता है, लेकिन वो उन अलग अलग उपासना मार्गों यानी पंथों के प्रति पूरी तरह तटस्थ रहता है। बिल्कुल। इसीलिए भारतीय संदर्भ में सेक्युलर शब्द का सही अनुवाद धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। ये केवल और केवल पंथ निरपेक्ष है। देखिए, ये केवल अनुवाद की कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी। ये एक पूरा का पूरा नजरिया है
एक दर्शन है जो पूरी तरह बदल जाता है जब हम इन शब्दों की गहराई में उतरते हैं। हाँ। जब हम सही शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो समाज में बहुत सी अनावश्यक भ्रांतियां खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। इस चर्चा को समेटने से पहले जी। यहाँ एक विचार करने वाली बात है, जरा सोचिए, जब समाज में धर्म और पंथ के इस मूल अंतर को समझ लिया जाए तो क्या इससे हमारे आसपास रोज होने वाले सामाजिक और राजनीतिक संवादों को देखने का नजरिया पूरी तरह से नहीं बदल जाएगा? मुझे तो लगता है बिल्कुल बदल जाएगा। क्या न्यूज़ डिबेट्स के उस भारी शोरगुल के बीच ये बात स्पष्ट नहीं हो जाएगी कि लोग अक्सर पंथ की बात करते हुए उसे जाने अनजाने धर्म का नाम दे रहे हैं? क्या हम सेक्युलरवाद को महज एक आयातित पश्चिमी विचार मानने के बजाय इसे एक गहरे, बहुत ही सुलझे हुए भारतीय दर्शन के रूप में नहीं देखने लगेंगे, जहां मानवीय मूल्य सर्वोपरि हैं और इबादत के तरीके व्यक्तिगत स्वतंत्रता? बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ सोचने के लिए नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के संवादों का हिस्सा बनने के लायक है। इस डीप डाइव में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन विचारों पर मनन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और एक नए नजरिए के साथ।